साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सियासत प्रायोजित नफरत के इस दौर में नफरती मानसिकता के लोग कभी कपड़ों के आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी जानवरों के आधार पर, तो कभी खान पान के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के हों या मुस्लिमों के त्योहार, बीजेपी, आरएसएस या दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं और एक धर्म विशेष की दुकानें ये कहते हुए बंद करवाने लगते हैं कि हमारे धर्म में मांसाहार का विरोध किया गया है। नेशनल जनमत ने इस वीडियो में इसी बात का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। क्या वास्तव में हिंदू धर्म, जिसको अब जागरूक लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसमें मांसाहार की मनाही है? इस हिंदू धर्म के बिचौलिए खास तौर से उत्तर भारत में ये बताने की कोशिश करते हैं कि मांसाहार का उपभोग करने वाले से उनके देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। पोस्टमार्टम में जो बात सामने निकल करके आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। एक आध नहीं, पूरे देश में दर्जनों की संख्या में ऐसे देवी देवता हैं जो मांसाहारी हैं। केवल साउथ की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे देवी देवता हैं जो न सिर्फ मांसाहार बल्कि शराब का भी सेवन करते हैं। तमिलनाडु के मुनियांदी स्वामी मंदिर में चिकन और मटन बिरयानी परोसी जाती है। इस साल जो उसका वार्षिकोत्सव हुआ, 83 सालों से यह परंपरा चल रही है। उस वार्षिकोत्सव में 2000 किलो बिरयानी बनाने के लिए 500 बकरों की बलि दी गई। दोबारा संख्या रिपीट कर दे रहा हूं, ब्राह्मणों के देवता को खुश करने के लिए 500 बकरों की बलि दी गई। उड़ीसा के पुरी में बिमला देवी मंदिर में मटन और मछली का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भोग लगाया जाता है, वही भक्तों में बांटा भी जाता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जहां से यूपी के सीएम और तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी खुद आते हैं, वहां तरकुलहा देवी मंदिर में बकरे का मांस चढ़ाया जाता है। मंदिर के पीछे बकायदा हांडियों में इस मांस को पकाया जाता है और परोसा जाता है। केरल में पारसिक कदवू मंदिर में मछली और ताड़ी मतलब शराब का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कालीघाट मंदिर है, जिसको 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। वहां बकरे का मांस चढ़ाया जाता है, मतलब बकरे भी काटे जाते हैं। असम का कामाख्या मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। वहां मछली और मीट का भोग लगाया जाता है। चटनी के रूप में मछली की चटनी परोसी जाती है। बंगाल के तारापीठ मंदिर में मछली और मीट का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल के ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मछली को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। ब्राह्मण धर्म रक्षक योगी जी के क्षेत्र की तो बात बता दी, अब मोदी जी के क्षेत्र यानी कि बनारस में बटुक भैरव मंदिर में मटन करी, चिकन करी, मछली करी आमतौर पर परोसी जाती है। और एक बात का और ध्यान दिया जाता है कि मदरा यानी कि शराब यानी कि दारू का भी भोग लगाया जाए, तब बटुक भैरव जी प्रसन्न होते हैं। भावनाएं आहत मत करिएगा, जरा देखते जाइए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये बियर शॉप नहीं है बल्कि भक्तों का और उनके प्रभु का प्रसाद और भोग है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बाहर इसी तरीके से प्रसाद की दुकानें लाइन से दिख जाएंगी, जिनमें एक से एक ब्रांडेड शराब की बोतलें रखी हैं। कहा जाता है कि उनके भैरवनाथ इस शराब को पीते हैं और यही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वीडियो को आपके सामने लाकर मैं मांसाहार या नॉनवेज की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं खुद नॉनवेज नहीं खाता हूं, लेकिन मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खान पान निजी विषय है, उसको धर्म के साथ तब कतई नहीं जोड़ना चाहिए जब आपके धर्म में पत्थर के देवी देवता खुद मांसाहार और मदिरा शराब को बेहद पसंद करते हों। कुछ और उदाहरण दे देता हूं, भावनाएं कतई आहत मत करिएगा। एक सर्वे बताता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का, सरकारी आंकड़े हैं, घर में नहीं बनाए हैं मैंने, अप्रैल 2022 के हैं, पुरातन काल के भी नहीं हैं। सर्वे बताता है कि पूरे देश में 81% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। अगर हिंदुओं की बात करें तो 44% हिंदू शाकाहारी हैं, वहीं 56% हिंदू मांसाहारी हैं।
अब ब्राह्मण कहेंगे कि हम नहीं खाते, उनके लिए भी बता देता हूं, कश्मीरी पंडित रोगन जोश उनके यहां खासा पसंद किया जाता है, जिसमें भेड़ के बच्चे या बकरी के मांस को ग्रेवी के तौर पर प्रयोग करते हैं। बिहार, बंगाल, दक्षिणी कोंकण के तट पर रहने वाले ब्राह्मण परिवारों में अमूमन मछली बेहद पसंद की जाती है। 16 राज्य ऐसे हैं अपने देश में जहां 90% लोग मांसाहारी हैं। इसमें निश्चित तौर पर हिंदू भी हैं और हिंदू धर्म रक्षक ब्राह्मण भी हैं। पश्चिम बंगाल में 98.7% लोग मांसाहारी हैं। तमिलनाडु में 97.8% लोग मांसाहारी हैं। असम में 78.6% लोग मांसाहारी हैं। अब उस उत्तर प्रदेश की बात जहां से सबसे ज्यादा नफरती सियासत को हवा दी जाती है, क्योंकि इसी नफरती सियासत की बदौलत केंद्र की सत्ता तक तमाम प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में 55% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, मतलब महज 45% लोग ही ऐसे हैं जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर एक धर्म विशेष को, जिसको आप मांसाहार को लेकर टारगेट करते हैं, तो उसकी आबादी तो 18 से 20% है। 21 आप मान लीजिए, तो बाकी बचे हुए 25-26% लोग कौन हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं। ये सब तथ्यात्मक आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब नफरती लोग एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश करें तो आप आंकड़ों के साथ उनका जवाब दे सकें। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब बूचड़ खानों की बात आती है, बीफ जिसका नाम सुनते ही तथाकथित धर्म रक्षकों को सांप सूंघ जाता है, उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं, उसका भी एक आंकड़ा दे देता हूं। पूरे देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी का नाम है अल कबीर, जो तेलंगाना के मेडक में 400 एकड़ में फैली हुई है और इसके मालिक का नाम है सतीश सब्बरवाल। अमूमन कट्टी खाने का नाम सुनकर, बूचड़ खाने का नाम सुनकर तुरंत आपकी जहन में दाढ़ी टोपी सामने आ जाती है, मगर देश में जो एक साल में तकरीबन 650 करोड़ का कारोबार कर लेता है शख्स मांस बेच करके, वो हिंदू है। जब उससे इस बारे में बात की जाती है तो कहता है कि व्यापार और धर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। अपने इन तथाकथित नफरती लोगों को ये बात समझा दीजिए। दूसरे नंबर पर नाम आता है अरेबियन एक्सपोर्ट्स का, जिसके मालिक हैं सुनील कपूर। फेरिस्त लंबी है, अल नूर एक्सपोर्ट्स, एओवी एक्सपोर्ट्स। किसी अन्य वीडियो में इसका पोस्टमार्टम करूंगा। फिलहाल नेशनल जनमत सिर्फ इतनी अपील करना चाहता है कि वास्तव में भारत देश विविधताओं से भरा है। इसके बावजूद विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। केवल रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जानवरों के आधार पर, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश मत करिए। धर्म, खान पान, रंग अपना निजी विषय है, इसमें अपना धार्मिक एजेंडा मत उड़ेलिए। खासतौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो अपने घर के बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई, हिस्सेदारी, इन सब चीजों से ज्यादा एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखने में खुशी महसूस करते हैं। इसलिए ये आंकड़े, ये तथ्य आपके सामने पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ लाना जरूरी था। इस जानकारी का इस्तेमाल आप किस तौर पर करते हैं, यह आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।